वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान मुल्की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। पहले इनिंग्स में 350 से ज़ायद रन्स बनाने की कोशिश करेंगे। शाहीन आफरीदी बेहतरीन बॉलर हैं। लाहौर टेस्ट में 2 सीमर्स खिलाए तो इस पर तनकीद का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम के अबूरी हेड कोच अजहर महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाहौर टेस्ट में गेंद काफ़ी स्विंग हुई। 2 स्पिनर्स को खिलाने का हमारा फैसला दुरुस्त रहा। रावलपिंडी टेस्ट के लिए टीम में ज़्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है। हमारे पास बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं। रवा बरस वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से गंदम खरीदारी का इम्कान। इमदादी कीमत 3400 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतें रवा बरस गंदम खरीदेंगी। गंदम की यकसा इमदादी कीमत मुकर्रर करने के लिए सूबों और वफाक के दरमियान मुशावरत की जा रही है। वफाकी हुकूमत गंदम की सरकारी खरीदारी से मुतालिक जल्द फैसला करेगी। तजवीज़ है कि पंजाब सिंध 10 लाख टन गंदम खरीदेगा। गुज़िश्ता 2 सीज़न गंदम की सरकारी खरीदारी नहीं की गई। सरकारी खरीदारी से गंदम की काश्त में इजाफे का इम्कान है। खैरपुर के नवाही गांव लाल बख्श भट्टी में तालाब से 2 बच्चों की लाशें बरामद। 5 साल रहमान और मुजम्मिल गुज़िश्ता रात खेलते हुए लापता हो गए थे। पुलिस ने बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। और मुरीदके में दाव के नहर के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को कुचल दिया। बाप जान बहक, बेटा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर बस समेत फरार हो गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत की हिमायत वापस ली जाए। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अरकान की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद अरकान का पंजाब के हवाले से वाज़ेह फैसला करने पर जोर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए जियाले MLA को नामजद करेगी। बाज़ अरकान ने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत की हिमायत वापस लेनी है तो बैक वक्त सब जगह से वापस ली जाए। 26वीं तरमीम के वक्त हमें वादे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। पीपल्स पार्टी CEC में पंजाब के बल्दियाती एक्ट पर भी गुफ्तगू। पंजाब के रहनुमाओं ने बल्दियाती एक्ट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शराइत आयद नहीं कर सकता। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF और वर्ल्ड बैंक से होने वाले हालिया मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी साबित हुए। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। 31 दिसंबर तक $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहिदे की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़ज़ाना की तुर्किया के वज़ीर ख़ज़ाना और JP मॉर्गन के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से अलग अलग मुलाकात। अबू ज़ाहबी कमर्शियल बैंक के सीनियर इंतज़ामी वफ़द ने और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोब से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और मिस्र का बहरी और सनती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने का आज़म। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की बहरी और सनती शोबों में बैन अल-अक़वामी शराकतदारी। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर और मिस्री सफ़ीर में अहम मुलाकात। वज़ीर बहरी उमूर की अफ्रीका, वसती एशिया और मिस्र में पाकिस्तान हाउसेज़ कायम करने की तजवीज़। मिस्री सफ़ीर की जानिब से स्वेज़ कैनाल के फ्री जोन तजर्बात के तबादले और पाकिस्तान के बहरी शोबे में ताउन की पेशकश। मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने का आज़म।
रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की असूली मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का भी फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तौसी के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। टैक्स दहिंदेगान के लिए सहूलत ऐप भी मुतारिफ करा दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, ईमानदारी से टैक्स देने वालों को परेशान न किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस में आतिशज़दगी। आग एच ब्लॉक फ्लैट नंबर 310 में लगी। फ्लैट में मौजूद रुकन कौमी असम्बली का भाई झुलस गया। अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी से फ्लैट को शदीद नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात को हाट, रियाय खान, एबटाबाद, मानसेरा, मालाकंड, शांगला और अपरदीर में पोलिंग जारी। 66 पोलिंग स्टेशन पर 201 पोलिंग बूथ कायम। 88 हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरों की मदद से निगरानी। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की नशिस्तों के लिए 88,000 से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल के हवाले की जाने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई। हमास का कहना है, रफा क्रॉसिंग की बंदिश लाशों की हवालगी में ताखीर का सबब बन रही है। लाशों की हवालगी रफा क्रॉसिंग खुलने से मशरूत है। दूसरी जानिब इसराइल का रफा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान। कहा, लाशों की वापसी और तयशुदा फ्रेमवर्क को नाफिज करने में हमास के किरदार को देखते हुए रफा बॉर्डर खोलने पर गौर किया जाएगा। उधर अमरीकी महकमा खारजा ने हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, जामिन ममालिक को जंगबंदी की मुमकिन खिलाफ वर्जी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। स्वीडन के सिनेमा घरों का यहूदी फिल्मों की नुमाइश से इनकार। सिनेमा घरों के सिक्योरिटी खदशात के बायस माल्मो में होने वाला यहूदी बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल मनसूख। फेस्टिवल के मुंतज़मीन का कहना है, तिजारती और आर्ट हाउस सिनेमा घरों की तरफ से खामोशी इख्तियार की गई। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म हो गई। ईरानी वजारत खारजा का ऐलान। कहा, 2015 में होने वाला 10 साला मुआहिदा मुद्दत पूरी करके खत्म हो गया। मुआहिदे की तमाम शिकें, जिनमें जौहरी सरगर्मियों पर पाबंदियां शामिल थीं, अब खत्म समझी जाएंगी। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी खत्म करने की कोशिशें। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट अगले हफ्ते मलेशिया में चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं का वीडियो कॉल के दौरान मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। चीन में दौरान परवाज मुसाफिर तैयारे के अंदर आग भड़क उठी। मुसाफिर के हैंड कैरी में रखी लिथियम बैटरी में आग लगने से एयर चाइना की परवाज का रुख मोड़ दिया गया। कैबिन क्रू ने आग पर काबू पाया और उसे फैलने से रोक दिया। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। बांग्लादेश में हुकूमत और सियासी जमातों के दरमियान इस्लाहाती चार्टर। जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की क़यादत के अबूरी सदर से मुलाकात। मोहम्मद यूनुस और सियासी रहनुमाओं ने इस्लाहाती दस्तावेज जुलाई चार्टर पर दस्तखत कर दिए। माहिदे का मकसद मुल्क में आइंदा इंतखाबात से काबिल जमहूरी इस्तेहकाम की नई राह पर गामजन करना है। अफगानिस्तान की ना, जिम्बाब्वे की हाँ। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ सफरी की सीरीज में शिरकत करेगा। T20 से मुल्क की सीरीज नवंबर में होगी। 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में मैचेस होंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का इफ्तिताही मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच 19 नवंबर को रावलपिंडी में शेड्यूल। लाहौर का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम 5 मैचेस की मेज़बानी करेगा। अफगानिस्तान के इनकार के बाद PCB ने जिम्बाब्वे से राबता किया था।